ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। ॐ सभी आर्याओं को नमस्ते। सम्मानित मातृशक्ति, विशेषतः आज हमारा विषय आर्य समाज और महिलाएं। क्या महिलाओं को आर्य समाज में दोयम दर्जे का नागरिक समझा जाता है? क्या महिलाओं को वेद में अविश्वसनीय कहा गया है? क्या महिलाओं पर कोई अत्याचार, शोषण आर्य समाज में किया जाता है? यह प्रश्न इसलिए खड़ा हुआ है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश रोहिंटन फली नरीमन जी, RF नरीमन, उन्होंने 4 दिन पूर्व एक वक्तव्य दिया है। इस वक्तव्य के बारे में आप और हम चर्चा करें, इससे पहले एक बार साझा कर लीजिए। महिलाओं के बारे में कहते हैं कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में 95वें सूक्त और 21 मंत्र में महिलाओं को अविश्वसनीय बताया गया है। यह बात उन्होंने 26वें सेमिनार में कही, जो सेमिनार दिल्ली में बार एसोसिएशन की ओर से आयोजित हो रहा था। इन्हीं दिनों पर अपना जो हिंदूवादी वर्ग है, जो आर्यों के निकट है, वह एक त्योहार मना रहा है जिसे नवरात्रि भी बोला जाता है, जिसमें वे माता के 9 स्वरूपों पर चर्चा परिचर्चा करते हैं। ऐसे समय के ऊपर, क्योंकि ये मूर्ति पूजक जो हैं वे इन 9 दिनों में इस प्रकार का प्रयास करते हैं, यहाँ महिलाओं को इन्होंने फ्रंट पे रखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की वार्ता इन्हीं दिनों में करना यह आपसी विरोधाभास को दिखाता है। इसका विरोध भी जो है अखबार आदि में काफी किया गया है, पर इसकी यथार्थता क्या है, इसको जांचने के लिए मैंने वेद का वह मंत्र देखा। उस मंत्र के देखने पर यह पता चलता है कि ऋषि दयानंद जी ने 7वें मंडल तक ही भाष्य किया है, 10वें मंडल का भाष्य नहीं किया है। इसको अगर हम समझें तो उसके बाद आर्य विद्वान कुछ लोग जो प्रयास करते हैं कि हम कर लेते हैं इनका भाष्य, या उनको नियुक्त किया होगा किसी ने, कोई ऑनलाइन वेद या वेद कोश, इस तरह की जो है वेबसाइट्स भी हैं, इनके ऊपर भी जो है मंत्र लिखा गया है। वहां पर जो अर्थ किया गया है वह भी पौराणिक लोगों की भांति ही इतिहास बताते हुए वेद में ऐसा किया गया है। क्योंकि RF नरीमन जी जो जज हैं सर्वोच्च न्यायालय के, उन्होंने भी वेद में इतिहास बताया है। लेकिन हम आर्य लोग हैं और आर्य ऋषियों को मानते हैं, और ऋषि गण वेद को ईश्वरीय ज्ञान मानते हैं, और यह वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है, और ईश्वर सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है ना। ईश्वर सब सत्य पदार्थ और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है, ऐसा आर्य समाज मानता है। अब इस मान्यता के अनुसार वेद ईश्वर का विधान है, न कि वेद जो है इतिहास का ग्रंथ है। हाँ, उसके अंदर वह इतिहास है जो सृष्टि का इतिहास है, वह उसमें है, उसको हम उस रूप में स्वीकार करते हैं। तो यह विभेद, इसको समझिए। कुछ लोग वेद में इतिहास मानते हैं और कुछ लोग वेद को ज्ञान मानते हैं। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, यही आर्य समाज है। लेकिन बहुत से लोग अपने को आर्य भी मानते हैं और ये कहते हैं कि सरस्वती नदी का जिक्र जो है वह वेद के अंदर किया गया है। वेद के अंदर जो है आर्यों का इतिहास लिखा गया है। वेद के अंदर जो है इंद्र आदि के राज्य के बारे लिखा गया है। वेद के अंदर जो है गंगा यमुना आदि त्रिवेणी आदि का भी चर्चा आदि इसमें है। इस प्रकार की अवधारणाएं करते हैं।
तो वे लोग उत्तर नहीं दे पाते हैं। वे लोग तो सीधा साफ स्पष्ट इतिहास में जाकर के उसमें जो प्रसंग आया हुआ है उर्वशी का और पुरुरवा का, ये दोनों का प्रसंग उसमें आया हुआ है, और वहां पर इस प्रकार का कि पुरुरवा ने उससे कहा कि महिलाएं तो चंचल होती हैं और अविश्वसनीय होती हैं, ऐसा भाव वहां रखा गया है। लेकिन आर्यों को वेद तक पहुंचने से पहले सत्यार्थ प्रकाश से शुरू करना पड़ता है। आज भी अगर कोई वेद को पढ़ना चाहता, मुझे नहीं लगता आर.एफ. नरीमन जी ने सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ा होगा, और उन्होंने कोई अष्टाध्यायी पढ़ा है, उन्होंने कोई महाभाष्य पढ़ा है, उन्होंने कोई निरुक्त पढ़ा है। जब इस प्रकार से वेद को वे एक सरणी से जो विधा है उस प्रकार नहीं पढ़े हैं, और इधर उधर कोई अंग्रेजी लेखक मैक्स मुलर आदि जो विदेशों के हैं और उन्हीं को कोट करके वे उसको बता रहे हैं, तो इसके ऊपर मुझे नहीं लगता कि वे शास्त्रार्थ के लिए तैयार होंगे। फिर भी अगर वे तैयार भी हैं तो आर्य समाज इसके लिए तैयार है कि उनका प्रत्युत्तर जो यथोचित उनको दिया जा सके। तो महिलाओं के संबंध में जब हम सत्यार्थ प्रकाश में देखते हैं तो प्रथम समोल्लास ईश्वर पर जो है, ईश्वर के गुणों के बारे लिखा गया है। ईश्वर के लगभग 100 के लगभग नाम हैं, और ईश्वर हमारी माता है, ईश्वर हमारा पिता है, ईश्वर हमारा गुरु है, ईश्वर हमारा आचार्य है, ईश्वर हमारा न्यायाधीश है। तो ईश्वर के बताने के बाद सबसे पहले जो शब्द प्रयोग हुआ है दूसरे समोल्लास में, जैसे ये ईश्वर के बारे समाप्त होता है सबसे पहले स्त्री की बात की गई है, सबसे पूर्व महिला की बात की गई है। तो जो आर्य समाज ईश्वर के बाद जो सर्वप्रथम किसे मान रहा है, स्त्री को मान रहा है, वह उसके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार कैसे कर सकता है। प्रथम तो ये, क्योंकि आपने सुना होगा मातृमानाचार्य पितृमानाचार्यवान पुरुषो वेदः। जब माता पिता और आचार्य तीनों मिलजुल करके जो है उसको धार्मिक शिक्षा देते हैं तो जो बालक है वह विद्वान बनता है। तो यहाँ सबसे पहले जो गुरु बताया गया है वो माता को बताया गया है। अब माता कोई पुरुष थोड़े है, कोई अगर आर.एफ. नरीमन से पूछने वाला होना चाहिए कि ये बताए कि भाई महिलाओं को तो हमारे यहाँ गुरु माना गया है और पहली गुरु माता है, और माता को जो अधिकार दिया गया है कि वह बालक को वर्णोच्चारण की शिक्षा सिखाएगी, देवनागरी के जो उच्चारण वगैरह उसको सिखाएगी, ओष्ठ वगैरह कहाँ से कौन सा अक्षर बोलना है यह सब उसको सिखाएगी। तो पहले 5 वर्ष तक, और ऋषिदान तो यहाँ भी लिखते हैं कि जितना उपकार माता से अपनी संतान को पहुंचता है इतना उपकार किसी से नहीं पहुंचता है। तो वहां पर भी उपकार की बात लिखी गई है। स्त्री के संबंध में यह दूसरे समोल्लास की बात मैं आपको बताता हूं। जब दूसरे समोल्लास में इतना कुछ व्यापक रूप से लिखा गया है तो यह कह देना कि हमारे यहां महिलाओं को दोयम दर्जे का किया गया था, उन्होंने बाइबल के साथ कोट किया, जबकि बाइबल में तो साफ साफ लिखा हुआ है कि महिला की जो उत्पत्ति है वह स्वतंत्र नहीं हुई है। पहले एडम की उत्पत्ति हुई और एडम की रीब्ज से जो उसकी हड्डी है उससे महिला की उत्पत्ति हुई। बाइबल के अंदर यह हो सकता है कि वहां पुरुष प्रधान समाज हो, लेकिन वेद के अंदर इस प्रकार की कोई बात करना कि यह पुरुष प्रधान समाज है, ऐसा नहीं है। तो आर्य समाज भी कोई पुरुष प्रधान समाज है, इस प्रकार का ये दूसरे समोल्लास से जो है आप इसको देख सकते हैं। और इतना ही नहीं, इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे समोल्लास में ही, तो आगे भी प्रकल्प माता को के उसको भोजन छादन रहन सहन खान पान जो है बल वाला आरोग्य वाला पराक्रम वाला वह देना चाहिए जब वह गर्भ की अवस्था में रहती है, जिससे संतान उत्तम होवे। तो ये उसमें लिखा गया है। वहां पर भी देखते हैं तो उसका ऐसी अवस्था में भी ख्याल रखने की बात की गई है, उसको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ बढ़ाने की चर्चा की गई है। तो यहां पर भी दोयम दर्जा दिखाई नहीं पड़ता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो हम ये पाते हैं, हमारी परंपरा भी हमारे हरियाणा प्रदेश या पंजाब में या संपूर्ण भारतवर्ष में एक चीज देखने को मिलती है कि जब बेटी के यहाँ कोई जाता है, बुआ के यहाँ कोई जाता है, या कोई स्त्री जो अपने नेक में इस प्रकार लगती है उसे मिलने जाता है, तो कुछ ना कुछ उपहार लेकर के जाते हैं। और हमारे यहाँ तो ये भी कहा गया है कि जो पति है वह भी पत्नी का आभूषण से वस्त्र से पूरा ख्याल रखेगा त्योहार आदि के ऊपर। अब कोई त्योहार आता है हम सब तो देते हैं उसको, तो उसको प्रसन्नचित्त रखना, इस प्रकार का जो है यह आर्य समाज का ध्येय रहता है। तो आर्य समाज यह विशुद्ध रूप से, यहाँ आर्य समाज में ऐसा नहीं है कि तीसरे समोल्लास की तरफ जब हम बढ़ेंगे सत्यार्थ प्रकाश में तो हम पाएंगे कि वहां लड़के के साथ लड़की को भी पढ़ने का विधान किया गया है। अब लड़की भी तो महिला, लड़की भी तो स्त्री है, ये भी तो लेडी है।
अब यहाँ पर भी दोयम दर्जे का नहीं है कि केवल लड़के लड़के को पढ़ाओ और लड़कियों को ना पढ़ाओ। हो सकता है कुछ समाज में ऐसा रहा हो, रूढ़िवादिता बीच काल में आ गई हो, जब विकृत हो गया था आर्य समाज महाभारत के युद्ध के बाद, तब जाकर के ऐसा कुछ देखने को मिला हो। लेकिन ऋषि दयानंद ने साफ साफ स्पष्ट कहा कि यह जाति नियम होना चाहिए कि 5 वर्ष का बालक हो जाए या बालिका हो जाए तो वे पढ़ने को जाएं। तो पढ़ने को जाएंगे तो हम देखेंगे कि उनके दोनों के अलग अलग जो है संस्थान होने चाहिए, जिसे हम आजकल बोर्डिंग स्कूल्स कहते हैं, या एक प्रकार से गुरुकुल उन्हें कहा जा सकता है। हाँ, यह जाति नियम होना चाहिए, लेकिन वर्तमान में देखने में आता है जो चीज है यथार्थ में, वो मैं आपके परिचर्चा जरूर करूंगा। वो ये जरूर है कि वर्तमान के जो गुरुकुल हैं आर्य समाज के कन्याओं के, उनका जो संचालन है वे पुरुष कर रहे हैं। ऋषि दयानंद तो ये लिखते हैं कि कन्याओं के गुरुकुल के अंदर 5 वर्ष से बड़ा लड़का भी ना जाए। तो ये जरूर वर्तमान के उसमें मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये गड़बड़ी हो सकती है, और कहीं ना कहीं गुरुकुलों से खबर भी आ जाती है कि हाँ थोड़ी बहुत इस प्रकार का हो जाता है। लेकिन यह सिद्धांततः ऋषि दयानंद ने मना किया हुआ है। ऋषि दयानंद साफ साफ कहते हैं कि लड़कों के विद्यालय में लड़की नहीं जाएगी जिसकी आयु 5 वर्ष से बड़ी हो, और लड़कियों के विद्यालय में लड़का नहीं जाएगा जिसकी 5 वर्ष से बड़ी आयु हो। लेकिन यहां तो आज देखने में आता है कि आर्य समाज का कोई भी विद्वान, वह महिला और पुरुष दोनों के संबंध में एकदम व्यापक होता है, और यह संस्थानों में आवागमन जो है सामान्य होता है। प्रबंधन जो है कई यहाँ तो पुरुष, यहां तक कि अपने आप को संन्यास धारण किए हुए या वस्त्र ओढ़े हुए लोग जो हैं वे कन्याओं के गुरुकुल चला रहे हैं। मुझे कई बार आश्चर्य होता है। यह जरूर है यार, यह समाज में इसको जरूर ठीक करना चाहिए। जो गलती है उसको हम स्वीकार करेंगे कि यह गलती है, और अपने आप को सन्यासी कह रहा है और कह रहा है मैं कन्याओं का गुरुकुल चला रहा हूं। यह कैसा गुरुकुल है, किस प्रकार का गुरुकुल है, ऋषि दयानंद ने इंकार किया है। वह बात वहां पर जो है वह हमें स्वीकार करनी चाहिए। फिर जो है कन्याओं को जब हम बढ़ाते हैं तो उनके पठन पाठन की समुचित व्यवस्था का विधान जो है तीसरे समोल्लास में गायत्री मंत्र का पाठ। अब गायत्री मंत्र के पाठ की बात आती है तो आर्य समाज तो गायत्री मंत्र के पाठ का, वेद के मंत्रों के पाठ का अधिकार कन्याओं को देता है। हाँ, वर्तमान के जो शंकराचार्य हैं, रामभद्राचार्य हैं, वे नहीं देते होंगे। आप उनसे बात कर लीजिए, रामभद्राचार्य से जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वे बात करें। जब ऐसी ऐसी खबरें आती हैं कि कन्याओं को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं दिया जा रहा है, तो ऐसे समय के ऊपर कोई भी जज टिप्पणी नहीं करता है। तब ये कहां चले जाते हैं, समझ नहीं आता है। ये वेद के ऊपर ही सीधे कटाक्ष करने चले आए। कभी ये मनुस्मृति के ऊपर दोष लगाते हैं कि मनुस्मृति भी जो है महिलाओं के विरुद्ध है। यह आर्य समाज के जो सिद्धांत हैं इनमें भरे पड़े हैं, और ये वेद पर और मनुस्मृति पर आरोप लगाने चले आते हैं। ये रामभद्राचार्य, ये शंकराचार्य, ये वर्तमान के अंदर जो बहन बेटियों को फिल्मों के अंदर केवल एक आइटम के रूप में दिखाया जा रहा है, या केवल कहानियां, गीत, सुरीले दिखाने के लिए बताया गया। ऋषि दयानंद ने मना किया है। 8 प्रकार का मैथुन ऋषि दयानंद बताते हैं। वे कहते हैं जो लड़का और लड़की है वे 8 प्रकार के मैथुन से दूर रहें। यहां तक कि लड़कों को लड़कियों के गीत नहीं सुनने चाहिए, उनकी आवाज उस प्रकार नहीं सुननी चाहिए। ये आर्य समाज कह रहा है। आर्य समाज ये चाहता है कि जब 5, 7, 8, 10 वर्ष का बालक जो गुरुकुल में प्रवेश करेगा, जब तक वह विवाह के योग्य नहीं हो जाता तब तक वह पठन पाठन करता रहे, और जब तक वह पठन पाठन करता रहे दर्शन ना करे महिला के, लड़की के। लेकिन आजकल तो ऐसा देखने में आता है, यहां तक यार समाज में जो है मैं उसको स्वीकार करूंगा कि बहुत से लोग स्वयं को ब्रह्मचारी कह रहे हैं, और स्वयं को ब्रह्मचारी कह रहे हैं, और ब्रह्मचारी कहते कहते वे कन्याओं से वार्ता वे सामान्य मानते हैं। कन्याओं के बीच में बैठ करके वे कहते हैं हम तो प्रचार कर रहे हैं। यहां तक कि कई लोग तो जो सन्यासी आदि हैं वे लोग भी कहते हैं कि अब तो मैं सन्यासी हो गया, अब तो मैं कोई बहन बेटी को गले भी लगा सकता हूं, तो वे गले भी लगाते हैं। ये देखने में आता है, इसको मैं झुठलाना नहीं चाहिए, जो है उसको साफ साफ कहना चाहिए। मुझे लगता है इसी का परिणाम आगे चल करके होता है, और व्यक्ति अनेक प्रकार के निर्णय भी करता है, और आर्य समाज में आप इसको देख पा रहे हैं। लेकिन दोयम दर्जे का कहीं पर भी जो है ऐसा कोई प्रसंग दिखाई नहीं पड़ता है जहां पर यह कहा गया हो। लेकिन इसको और दृढ़ता से देखेंगे तो अगले समोल्लास में बढ़ो। जब आप अगले समोल्लास में बढ़ते हो तो चौथे समोल्लास के अंदर जहां पर वानप्रस्थ आदि का जो गृहस्थ आदि की परिचर्चा पहले गृहस्थ की है, तो गृहस्थ की जहां पर परिचर्चा है वहां पर भी जो है महिला को हमेशा आगे रखा गया है। चाहे आपको भवन बनाना है, चाहे संतान आदि की प्राप्ति के संबंध का है, चाहे 16 के 16 संस्कार हैं जिसमें जो सहभागिता का है, वहां कहीं पर भी इंकार नहीं किया गया है कि यहां नारी नहीं भाग ले सकती है। नारी भाग ले, नारी को भाग लेने का अधिकार है। वह बिल्कुल कंधे से कंधे मिलाकर के आर्य समाज के अंगिनी और संगिनी है, तो इसमें दुराव की कोई स्थिति नहीं। फिर 5वें समोल्लास में जाते हो तो वानप्रस्थ की प्रक्रिया आती है। जब वानप्रस्थ की प्रक्रिया आती है वहां पर भी कह रहे हैं आप वानप्रस्थ में जा रहे हो अपनी स्त्री को साथ में लेके जाओ।
वहां लिखा हुआ स्त्री को साथ में लेके जाओ। हाँ, अगर कोई बाध्यता है परिवार की या कुछ और है तो कहा कि भाई हाँ, बेटों के पास उसको आप छोड़ सकते हैं और आप वानप्रस्थ में जा सकते हैं। तो यहां पर भी कोई दोयम दर्जा नहीं है। अगर उसकी इच्छा है, वह विद्या के साथ आगे बढ़ना चाहती है, दोनों के मन मिले हुए हैं परस्पर, वे आगे बढ़ सकते हैं। तो यहां पर भी वही है। इसके बाद जब हमारा छठा समोल्लास आप देखते हो, छठे समोल्लास के अंदर भी साफ साफ स्पष्ट तरीके से यहां तक कहा गया कि स्त्रियों की जो गवाही है वह स्त्री देवेगी, और स्त्री के साथ अगर कोई अपराध हो जाता है तो वहां ये लिखा गया है कि ये जो जारक्रम आदि होते हैं यह छुपे में किए जाते हैं। तो ऐसे के अंदर अगर कोई ऐसा व्यक्ति पकड़ा जाता है तो गवाही की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। महिलाओं के प्रति यहां तक कह दिया गया। अब बताओ, आर्य समाज ऋषि दयानंद और जो व्यापक करके उसको बढ़ाया, और इसी का प्रतिफल है कि वर्तमान के अंदर आप ये कहते हो कि इंदिरा गांधी ने भी ये कहा जब हमारी 1875 में 100 वर्ष हो गए थे आर्य समाज की स्थापना पे, कि अगर ऋषि दयानंद ना होते तो मैं प्रधानमंत्री नहीं बनती। यह बात आप विचार करके देखिए। आप नारी के संबंध में आर्य समाज और वेद जिसका मूल है, तो वेद में कहीं पर भी ऐसा कोई अवधारणा अविश्वसनीयता की नहीं है। हमारे परिवारों में कहीं अविश्वसनीयता की नहीं है। अपितु मिला और पुरुष दोनों मिलकर के कंधे से कंधे मिला करके आर्यकरण करते हैं, कंधे से कंधा मिला करके दृढ़ता पूर्वक समाज का निर्माण करते हैं। क्योंकि बिना एक व्यक्ति महिला और पुरुष परिवार बनता है, और परिवार से समाज, और समाज से राष्ट्र बनता है। तो यह अवधारणा हमारी साफ और स्पष्ट है। इसलिए इस प्रकार की बातों को उठा करके, और ऐसे काल के अंदर, क्योंकि आज का दिन भले ही वे मूर्ति पूजक हैं, लेकिन आर्यवंशी उस प्रकार के भाव से आज का जो दिन है वह शक्ति का प्रतीक के रूप में माता गौरी का स्वरूप इस प्रकार का उन्होंने बनाया हुआ है। लेकिन अगर थोड़ा सा उसको पढ़ोगे तो आप उसमें भी योग आदि के रूप में देखोगे कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इस प्रकार का जो है चर्चा परिचर्चा उसमें दिखाई पड़ती है। और हम सबको जो है इनका पालन करना चाहिए। और ब्रह्मचर्य का पालन जो है महिला भी कर सकती है और पुरुष भी कर सकता है। और हम दृढ़ता पूर्वक आर्य समाज को इस प्रकार बढ़ाएंगे। और इस प्रकार की कि वेद में ये लिखा है, वेद में वे लिखा है, अभी तक किसी भी आर्य विद्वान का कोई उसके ऊपर टिप्पणी नहीं आई है। प्रथमतः आप और हम आज के दिन आर्य समाज और महिलाओं के संबंध में RF नरीमन जी जो जज हैं, महोदय हैं, उसके ऊपर हम ये टिप्पणी कर रहे हैं और साफ साफ स्पष्ट कह रहे हैं कि ये जो आपका जो स्टेटमेंट आया है यह ठीक नहीं है, और इसके लिए आपको क्षमा याचना करनी चाहिए। और इधर उधर के जो विदेशी लोगों के द्वारा लिखे गए और कहे गए जो बातें हैं उनको यूं ही नहीं रख देना चाहिए। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, वेद आपका स्वागत है। हमारे गुरुकुल हैं जिनमें अष्टाध्यायी पढ़ाई जाती है, तो जज साहब को हम आमंत्रित करेंगे, वे अष्टाध्यायी पढ़ें, वे महाभाष्य पढ़ें, वे निरुक्त पढ़ें, वे निघंटु पढ़ें, वे न्याय दर्शन पढ़ें, वे ब्राह्मण ग्रंथ आदि पढ़ें, वे उपवेद पढ़ें, और तब वेद पढ़ने की अपनी योग्यता बना ले जाएं। और अगर वे इस जन्म में ऐसा नहीं कर सकते तो हम अगले जन्म में भी उनको स्वीकार करेंगे कि वे अगले जन्म में भी आकर के इस प्रकार का कर सकें। लेकिन जब तक आप पढ़ते नहीं हैं, बिना पढ़े आप स्टेटमेंट दे देते हैं, तो यह उचित नहीं है। हाँ, यदि आप संविधान के अनुसार आप कहना चाहोगे तो मैं संविधान पर भी परिचर्चा कर देना चाहूंगा कि संविधान के अंदर आज तक भी महिलाओं को बराबरी का दर्जा वर्तमान में नहीं मिला हुआ है। तो इसके अंदर तो यह साफ साफ स्पष्ट आता है। चाहे सेनाओं में भर्ती की बात हो, अभी तक तो परमानेंट कमीशन भी जो है महिलाओं को उपलब्ध नहीं है। तो वेद आदि में या आर्य समाज में इस प्रकार का कुछ नहीं है। आइए आर्य विधान बनाएं, आर्य समाज बनाएं, और दृढ़ता पूर्वक वेद जो ईश्वर की वाणी है, जो ईश्वर का संविधान है, ईश्वर का कानून है, ईश्वर का कायदा है, सर्वजय चेतन सत्ता की जो हमारे पास अनुपम देन है, उसको हम पढ़ें, पढ़ाएं, लागू करें, और इस अभियान के साथ हम तेज गति से बढ़ें। और इसके लिए अभी क्षत्रिय सभा के अंदर वहां महिलाओं की टीम भी काम करती है और पुरुषों की टीम भी काम करती है, छात्र सभा के अंदर भी। और राष्ट्रीय निमात्री सभा ने तो विशेष प्रकल्प करके लघु गुरुकुल चलाए हैं, जिसमें पुरुषों को पढ़ाते हैं और महिलाएं महिलाओं को पढ़ाती हैं। ये प्रारूप हमारा अपना है, इसे बढ़ाना होगा, क्योंकि देश की बुराइयों को अगर खत्म करना है तो जो ये जिसको कहा जाता है सह शिक्षा, ये एक शूडो वर्ड है। ये शूडो वर्ड की वजह से बहुत सी हानियां हो रही हैं। गांव के अंदर बहन बेटियां, लड़के और लड़कियां इकट्ठे पढ़ रहे हैं, तो वहां पर चारित्रिक दोष जो है देखने में आता है, और उसके पीछे बहुत सा बवाल भी कई बार खड़ा हो जाता है। तो ऐसे काल में हम धीरे धीरे यार ये लोग निर्णय करें कि लघु गुरुकुल की जो परंपरा ऋषि दयानंद की परंपरा के अनुरूप पुरुषों को पुरुष पढ़ाने की और महिलाओं को महिलाओं पढ़ाएं, यह
चल रही है, तो ऐसा ही गुरुकुल आर्य समाज के सारे बने और किसी भी गुरुकुल में 5 वर्ष से बड़ा लड़का लड़कियों की पाठशाला में ना जाए और 5 वर्ष से बड़ी लड़की लड़कों की पाठशाला में ना जाए। ऐसा विधान अगर हम बना सके और उसको धीरे धीरे स्वाध्याय और ये जो पठन पाठन की रीति वेद की बढ़ती रही, तो निश्चित है हम विश्व में आर्य समाज प्रतिष्ठापित करेंगे, फिर किसी को इस प्रकार बोलने का अवसर मिलने वाला नहीं है। तो जय आर्य, जय आर्यावर्त। और आज विशेष माताओं के लिए जय आर्या, जय आर्या, जय आर्या, जय आर्यावर्त, जय आर्यावर्त, जय आर्यावर्त। नमस्ते जी।